भैया अब तो हमारे स्नैक्स जिस स्पीड पर तैयार हो रहे हैं ना, पूछे ही नहीं। होता क्या है कि एक बार आग जब फुल फॉर्म में आ जाती है तो फटाफट फटाफट खाना बनता रहता है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि नजर ना हटे। तो मैं अपनी नजरें यहाँ गड़ाए बैठी हूँ, आप ऐसा कीजिए, चलिए बिग बॉस के घर से अभी आयशा का भाई और मनारा की बहन आए हैं, मुलाकात कर लेते हैं। फैमिली ड्रामा होता जा रहा है, कभी मम्मी जी तो कभी भाई बहन। यार मुझे नहीं लगता उसे किसी की रक्षा की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। शट अप! सब कुछ छींटे उड़ा के जाऊंगी शो से जब जाऊंगी तो। दिल से खेलने वाली बंदी है तो दिल तो टूटेगा ही। बार बार जिन भी रिश्तों से वो ट्रस्ट करती है वहीं से बिट्रेयल आता है। आपको भी पता है मैं आपको नॉमिनेट कर सकती हूँ पर मैं आपको एलिमिनेट होते हुए नहीं देख सकती। मुनव्वर सही इंसान हो सकते हैं बट आयशा के लिए नहीं है। एक दिन में आप बोल रहे हो कि आपकी फीलिंग्स बदल गई? मैंने हाँ खुद को चेंज किया। कि आप शायद गेम जीत जाए, रिश्ते हार जाए, तो आप प्रायोरिटी किसको देते हो उस पर डिपेंड करता है। I really need to talk, please. जो जिसका रियल सेल्फ है वो तो दिखेगा ही ना, वो तो आप नहीं छुपा सकते। बिग बॉस के घर में परिवार वालों को बुलाने का सिलसिला अब भी जारी है। आज बिग बॉस ने न्योता दिया है मनारा की बहन मिताली और आयशा के भाई शहबाज को। सीख तो खैर ये क्या ही देंगे, क्योंकि बिग बॉस के घर में जो खेल रहा है उसे सीख देने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो खुद को वैसे ही अव्वल समझते हैं। खैर अब कौन खेल अच्छा खेल रहा है और किसे खेल सुधारना चाहिए, इसके बारे में परिवार वालों की राय जानते हैं। मनारा की बहन मिताली को देखिए, जो आपको कहीं न कहीं परिणीति चोपड़ा की तरह नजर आ रही होंगी। अब कजिन बहन है तो चेहरा तो मिलेगा ही। एक बहन घर के अंदर रिश्तों का मान रख रही है या खेल खेल रही है। मिताली से जानना चाहेंगे कि मनारा का जो गेम चल रहा है बिग बॉस में कैसा चल रहा है। तो मिताली कैसा लग रहा है आपको गेम? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है मनारा का गेम। वी आर सो प्राउड ऑफ हर एज अ फैमिली। बट कहीं ना कहीं मनारा का जो दिल है कई बार टूट चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो दिल से खेलने वाली बंदी है तो दिल तो टूटेगा ही। बार बार जिन भी रिश्तों से वो ट्रस्ट करती है वहीं से बिट्रेयल आता है। बट कभी गिर रही है, कभी अपने आप को संभाल रही है, यहाँ तक पहुँची है, आगे भी पहुँची जाएगी। कहीं ना कहीं आपको लगा मुनव्वर जो जिस तरह से गेम खेला उन्होंने मनारा के साथ सही था? सी मुनव्वर एक्सपीरियंस तो हैं, ठीक है, आप ये तो नहीं बोल सकते कि वो ऐसा तो नहीं है। तो ऑब्वियसली वो एक रियलिटी शो करके आ रहे हैं, उनको रियलिटी शोज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। सो ऑफ कोर्स सही तो नहीं लगा, बट द थिंग इज़ कि अब उनका अपना क्या कैलकुलेशंस है ये हम तो नहीं बोल सकते ना कुछ भी। सेलिब्रिटी होते हैं उनकी इमेज बहुत ही बोलते हैं ना मायने रखती है, बट जो इमेज अब यहाँ पे घर में दिखाई दे रही है उसका क्या होगा? रियलिटी शो है तो सब रियल, जो जिसका रियल सेल्फ है वो तो दिखेगा ही ना, वो तो आप नहीं छुपा सकते। तो ऐसा लगा कि फुटेज के लिए ये सब झगड़े हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कभी कोई झगड़े फुटेज के लिए भी हो सकते हैं, कोई झगड़े फुटेज के लिए नहीं भी हो सकते। बिकॉज कई लोग अपने दिल से चल रहे हैं, जो जैसे मनारा चल रही है तो वो तो नहीं कुछ कर रही उस चीज़ के लिए। बट कई लोग अगर ओवर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करते हैं तो मे बी कहीं कर भी रहे होंगे। आपको क्या घर के बाहर आने का मुनव्वर और मनारा फिर से दोस्ती हो जाएगी कि भाई घर में जो गेम था बाहर फ्रेंडशिप हो जानी चाहिए? उन्हीं की चॉइस है, वो तो उनको लग रहा होगा कि हमारा कुछ जेन्युइन है या अच्छी दोस्त है या अच्छा दोस्त है, उनको निभानी होगी तो वो निभाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं ये मनारा को लग सकता है अगर ये चालाक था या उसको लग सकता है ये ऐसी थी, तो उनकी चॉइस है, हमें क्या मालूम। मुनव्वर और जो मनारा की जो जोड़ी चल रही थी, आयशा के आने की वजह से ब्रेक हो गया पूरा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मे बी आप बोलो कि ब्रेक हुआ या आप बोलो कि कुछ अलग विजन्स आगे आए। मे बी जो मुनव्वर में भी चेंजेस आए वो मे बी देखने को ना मिलते, वरना तो वो तो अपना अपना ओपिनियन है ना। मतलब कि आयशा के आने के बाद मुनव्वर की एक सच्चाई सामने आई है ऑडियंस के लिए भी, आपको भी एक नई चीज़। ऑफ कोर्स सलमान जी ने भी या बिग बॉस ने भी कितनी चीज़ें खोली या क्लैरिटी दी, तो ऑफ कोर्स वो एज एन ऑडियंस भी तो वो उस व्यू पॉइंट से तो फिर हम भी तो देखें, हम भी तो एक ऑडियंस ही है ना। ठीक है हमारे फैमिली मेम्बर्स अंदर है बट हम भी तो एक अल्टीमेटली, और तो उस व्यू पॉइंट से भी तो आप फिर चीज़ें देखते हो ना। आयशा के भाई शहबाज क्या सोचते हैं ये भी जानेंगे।
अपनी बहन की रक्षा के लिए खुद शहबाज यहाँ पे आ चुके हैं बिग बॉस के घर के अंदर। आयशा की कितना आयशा को बचाने के लिए हम कहें कि वो अच्छा गेम खेल रही है। बचाने के लिए यार मुझे नहीं लगता उसे किसी की रक्षा की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक भाई के फ़र्ज़ होने के नाते मैं ज़रूर गया वहाँ पे, एंड मैं भी उसका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उसके नाते भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था मुझे वहाँ जाने का। तो मुझे नहीं लगता उसे किसी की रक्षा या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ऑल शी नीड्स अ लिटिल सपोर्ट और उसके फैंस के सपोर्ट्स, एंड शी विल शो हर एक्चुअल पर्सनैलिटी एंड शी इज़ बीन शोइंग इट। तो सब बढ़िया है। अगर मैं बात करूँ घर के अंदर क्या समझाया आपने आयशा को, क्योंकि अभी 2 या 3 हफ्ते बचे हुए फिनाले के लिए, कुछ समझाया कि नहीं समझाया आपने, क्या सीख दी आपने? यही सीख दी कि देखिए गेम तो आता जाता रहेगा, अपने स्वभाव और व्यवहार को आप जितना सही और जो हो आप वो दिखाओगे तो ऑडियंस को अपने आप पसंद आएगा। क्योंकि या तो आप गेम दिखा सकते हो या आप अपने स्वभाव को दिखाओ, जो सबसे अच्छा गेम हो। बट कहीं ना कि जब बिग बॉस का वीकेंड का वार हुआ था, सलमान ने एक क्वेश्चन किया था आयशा से कि आप जो चाहती थी वो हो गया, आपको माफ़ी मंगवाना था, बट अभी भी गेम में क्या कर रही है? माफ़ी मंगवा सके, एज अ कंटेस्टेंट भी आई थी ना, सिर्फ उसने बोला मैं सिर्फ माफ़ी ही मंगवाने हो, नहीं, शी केम एज अ कंटेस्टेंट जिसको माफ़ी भी मंगवानी थी। माफ़ी मंगवा ली, अब आगे का गेम खेलेंगे। ओके, बट जो हमारे फैंस वो जानना चाहते हैं कि आयशा मुनव्वर का क्या गेम क्या है? क्या ये प्री प्लान गेम है कि घर के अंदर से हुआ है ये सब चीज़ें हो रही है? कोई चीज़ प्री प्लान नहीं है। ओनली थिंग विच वॉज प्री बिफोर दिस शो कि वो एक दूसरे को जानते थे, एक तरीके के रिश्ते में थे, दैट वॉज द ओनली थिंग विच वॉज प्री। देयर वॉज नथिंग प्लान्ड इन दैट। कोई भी प्लानिंग नहीं थी और प्लानिंग कोई इतनी अगली प्लानिंग नहीं करेगा। और भी अच्छे तरीके थे अगर करना होता तो। उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट किया, उस बात के लिए मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है इस सेक्शन के लिए, मुनव्वर जी के लिए, क्योंकि एज अ मैन उन्होंने जो गलती की उसे एक्सेप्ट किया, अपोलोजाइज़ किया एंड मूव्ड ऑन। तो मुझे मेरा एक हिस्सा उन्हें उस बात के लिए पूरी की पूरी इज्जत देता है। आपको क्या लगा मुनव्वर का गेम बिग बॉस से कैसा चल रहा है? देखिए एज अ प्लेयर ही इज़ फैंटास्टिक, बट फिर वही एक का सवाल उठता है ना कि आप शायद गेम जीत जाए, रिश्ते हार जाए, तो आप प्रायोरिटी किसको देते हो उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच से बात करने से, बस थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।